तो देखो क्लास टेंथ, आज हमने आप लोगों के लिए कुछ बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस निकाले हैं। मतलब इन क्वेश्चंस को अगर आप देखोगे तो आपको थोड़ा पता चलेगा, थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी कि मतलब एज प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस कैसे करने होते हैं और वो क्वेश्चंस एग्जैक्टली होते क्या हैं। तो देखो, मैं इसके अंदर मैंने एज प्रॉब्लम्स हो या मतलब कोई भी वर्ड प्रॉब्लम्स हो, उनको मैंने टाइप्स में ब्रेक किया है। तो टाइप्स क्या है आपके पास में, जैसे कि एज प्रॉब्लम अगर कभी आपके पास में आएगी तो आपको याद रखना है कि एज हमेशा कनेक्टेड होती है टाइम के साथ। और जैसे कि टाइम आपके लिए भी 9 बजे है, मेरे लिए भी 9 बजे है, और किसी और के लिए भी 9 बजे, 1 घंटे के बाद का टाइम मतलब किसी और के लिए वो 1 घंटे के बाद का टाइम 10 बजे ही होगा। 1 घंटे पहले का टाइम किसी और के लिए भी वो 8 बजे का ही टाइम होगा। तो इन द सेम वे एज हमेशा हमेशा टाइम के साथ कनेक्ट होती है और टाइम सबके लिए बराबर चलता है। तो टाइम इंक्रीज भी सबके लिए बराबर होगा और टाइम डिक्रीज भी सबके लिए बराबर होगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि जितने भी एज के क्वेश्चंस हैं, तो उसके हैंस या विल वाले टाइप के जो क्वेश्चन होंगे, मतलब जिनमें लिखा होगा, जिस स्टेटमेंट में हैंस होगा या विल लिखा होगा, तो उसके अंदर हम लोग ऐड करके चलेंगे सेम अमाउंट ऑफ टाइम। और जिसके अंदर लिखा होगा एगो लिखा होगा या वॉज लिखा होगा, उसके अंदर सेम नंबर ऑफ ईयर्स को हम लोग सब्ट्रैक्ट भी कर कर चलेंगे। मैं इसके लिए बता रहा हूँ आपको कि जब भी कभी टू मतलब वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगी तो टू वेरिएबल्स की होती हैं, तो इसके अंदर हमेशा दो केसेस बनेंगे। तो आपको हमेशा वर्ड प्रॉब्लम को मतलब आपको वर्ड प्रॉब्लम को समझना है और वर्ड प्रॉब्लम के साथ आपने उसके केस को समझना है कि एग्जैक्टली exactly उसके अंदर दो केसेस कौन से हैं। हर केस अपने आप में एक इक्वेशन देगा। एक एग्जांपल ले रहा हूँ। 5 years ago नूरी थ्राइस ओल्ड थी एज सोनू, मतलब 5 साल पहले की बात है। नूरी सोनू के एज का थ्राइस थी। पहले तो मतलब एक केस बन गया 5 साल पहले, एगो आगे लिखा हुआ, तो 5 साल पहले। और एक बना 10 years लेटर, सेकंड केस बन रहा है 10 years लेटर नूरी विल बी, तो अगला केस बना विल बी वाला। तो एक हमने देखा जिसके अंदर लिखा है एगो और लिखा है वॉस, तो एगो और वॉस का मतलब है टाइम सब्ट्रैक्ट होगा, ये पहला केस है। और लेटर भी आ गया और विल भी आ गया, तो लेटर और विल की वजह से ये हमारा सेकंड केस बन गया। तो हमने दो केस अपने दिमाग में रख लिए और स्टार्ट करने के लिए हमने लिखा कि नूरी की एज को हम लोगों ने एक्स और सोनू की एज को हम लोगों ने वाई लेट किया है। तो हमारे सॉल्यूशन पर आते हैं। तो पहला केस जो बना था हमारे पास एगो वाला केस था, तो उसके अंदर था 5 years एगो, मतलब 5 साल पहले की बात है। तो 5 साल पहले हम क्या करेंगे, एगो में हम लोगों को सेपरेट करना होता है और विल और शेल वाले में हमारे को ऐड करना होता है। तो एगो का मतलब है पीछे। तो 5 साल पीछे नूरी की एज में 5 years आपने सेपरेट कर दिए और सोनू की एज में भी 5 years आपने सेपरेट कर दिए। ये तो आपके पास टाइम का कॉन्सेप्ट आपने लगाया कि नूरी की प्रेजेंट एज में से 5 years पीछे चले जाओ और सोनू की एज में भी आज के प्रेजेंट टाइम से 5 ईयर पीछे चले जाओ, क्योंकि जब आप 5 ईयर पीछे जा रहे हो तो दोनों के लिए 5 ईयर पीछे एक साथ जाओगे आप। अब क्वेश्चन ये कहता है एज पर क्वेश्चन कि एज नूरी की 3 टाइम्स है एज ऑफ सोनू, मतलब नूरी की जो एज है वो सोनू की एज का 3 टाइम्स हो जाएगी। तो नूरी की जगह नूरी की एज पुट कर दो और सोनू की जगह सोनू की एज पुट कर दो, ब्रैकेट को खोल दो, एक्स माइनस थ्री बाई आपका -10, इक्वेशन नंबर 1 बनकर आ जाएगी, जो कि बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मैं समझता हूँ क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है। यस सर। अच्छा, अब आप देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है 10 years लेटर, तो आज से 10 साल के बाद, तो टाइम वाला कॉन्सेप्ट लगेगा 10 years लेटर नूरी के लिए। 10 years लेटर हो जाएंगे आपके पास में x+10, और सोनू के लिए 10 years लेटर हो जाएंगे y+10। तो टाइम वाला कॉन्सेप्ट दोनों पे लगाया आपने। नूरी की एज को 10 year प्लस किया और सोनू की एज को भी आपने 10 year प्लस कर दिया। अब क्वेश्चन की नीड क्या है, क्वेश्चन कहता है नूरी की जो एज है वो 2 टाइम्स हो जाएगी एज ऑफ सोनू, मतलब एज ऑफ नूरी इज 2 टाइम्स एज ऑफ सोनू। क्वेश्चन की नीड है, तो एज पर क्वेश्चन आपने एज ऑफ नूरी, नूरी की जगह नूरी की एज को रखा 2 टाइम्स, सोनू की जगह सोनू की एज को रखा और ब्रैकेट को आपने ओपन कर दिया। x-2 आपका 10, इक्वेशन नंबर 2 बन गई। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। क्लियर है। तो ये आपके पास एज टाइप के क्वेश्चन में होगा ये कि जब भी कभी आपके पास वॉज या एगो, तो पहले आप टाइम का कॉन्सेप्ट लगाओगे, मतलब दोनों की एज के अंदर सेम टाइम को सेपरेट करोगे, और फिर एज पर कंडीशन, जैसा क्वेश्चन के अंदर कंडीशन होगी, एक स्टेटमेंट को बनाकर आप इक्वेशन को बना फॉर्म कर दोगे। फिर आपके इसमें विल होगा लिखा हुआ या फिर आपके पास में लेटर लिखा होगा, तो आप उसके अंदर टाइम का कॉन्सेप्ट लगाओगे, सेम टाइम दोनों के लिए प्लस करोगे, दोनों के एज में सेम टाइम को प्लस करोगे और प्लस करने के बाद स्टेटमेंट अपनाओगे। जैसा स्टेटमेंट क्वेश्चन देगा उस स्टेटमेंट को इक्वेशन में आप कन्वर्ट कर दोगे। ये दो इक्वेशंस बन गई, दो वेरिएबल्स की दो इक्वेशंस होंगी आपके पास, दो केसेस बनेंगे, आंसर निकल कर आ गया। तो पहला कॉन्सेप्ट आपको एज का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक कोई डाउट? अगर कोई डाउट है तो आप मुझे बताइए और मैसेज कीजिए, वरना आगे की तरफ चलते हैं। अब थोड़ा आगे चलते हैं। अब देखो हमारे पास में टाइप 2 का क्वेश्चन, देखिए आज की क्लास में हम लोग 3 टाइप के क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम आपको आगे के 2 टाइप के क्वेश्चंस कवर कराएंगे, फिर लास्ट में हम आपको ट्रिकी क्वेश्चन सिखाएंगे।
तो 3 क्लासेस के अंदर वर्ड प्रॉब्लम्स को हम लोग खत्म करेंगे। अब हमारे पास टाइप 2 है। टाइप 2 के अंदर आता है 2 डिजिट नंबर। अब 2 डिजिट के नंबर्स क्या होते हैं? तो देखो यार, 2 डिजिट के नंबर्स होते हैं जैसे कि 32 हो गया, 79 हो गया, 86 हो गया। अब ऐसा कोई भी नंबर जो आपका मतलब 10 या 10 से बड़ा हो और उसके बाद में वो 99 या 99 से छोटा हो, तो ये क्या होगा आपके इसमें 2 डिजिट के नंबर्स होंगे। इनके बीच में के रेंज होगी, इनको इंक्लूड करते हुए 10 और 99 को, ये हमारे पास 2 डिजिट के नंबर है। 10 से पहले 1 डिजिट का नंबर है और 99 के बाद 3 डिजिट के नंबर्स बन जाते हैं। तो 2 डिजिट के नंबर्स में सबसे पहले तो जो डिजिट्स होंगी आपके पास, वो आपका 1 से लेकर 9 के बीच में होंगी डिजिट्स, एक एक डिजिट, और हर डिजिट का एक प्लेस होगा, इसकी प्लेस वैल्यू होती है। तो जैसे 29 है तो उसमें 20 है और 9 है, तो 20 का मतलब है 2 आपका टेंस प्लेस पर है, और 9 का मतलब है कि 9 आपका सिंगल प्लेस पर है, मतलब यूनिट प्लेस पर है। तो सबसे पहले आप दो प्लेस डिसाइड करो। तो आपने पहले दो प्लेस लिया, आपने कहा कि जो डिजिट यूनिट प्लेस पर है मैं उसको x मान लेता हूँ, मुझे पता नहीं है वो डिजिट क्या है। और जो डिजिट टेंस प्लेस पर है मैं उसको y मान लेता हूँ। तो जो डिजिट टेंस प्लेस पर है, जैसे 29, तो 20 का मतलब है 2 टाइम्स 10 ना। तो मतलब वो 20 मतलब 2 आपका टेंस प्लेस पर था, तो आपने कहा जो डिजिट टेंस प्लेस पर है मैं उसको y लेट कर रहा हूँ, इसलिए मैं उसे 10 से मल्टीप्लाई करूंगा। और जो डिजिट यूनिट प्लेस पर है मैं उसको 1 से मल्टीप्लाई करूंगा। मतलब मेरे पास एक 2 डिजिट का नंबर 10y प्लस एक्स बन जाएगा। ठीक है। अब नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। अब जैसे 29 का उल्टा क्या होगा? 92 होगा। तो पहले 29 था, मतलब 2 टाइम्स 10 प्लस 9 था। अब 92 हो गया, मतलब 90 प्लस 2 हो गया, मतलब 9 टाइम्स 10 प्लस में 2 हो गया। तो मतलब एक ऐसा नंबर जो ऑब्टेन होता है बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, उसको बोलते हैं रिवर्स नंबर। और रिवर्स नंबर क्या होगा आपके पास? डिजिट्स को इंटरचेंज कर दिया, वो 2992 बन गया। तो इन द सेम वे 29 का 92 बना हुआ था, 9 टाइम्स 2 10 बन गया। तो यहाँ पर आपका 10 टाइम्स x हो जाएगा, और y जो हो जाएगा वो 1 टाइम्स ही प्लस होगा। तो 10x प्लस वाई इसके अंदर आपका रिवर्स नंबर है। अब इसके अंदर केसेस कैसे बनते हैं? क्योंकि 2D के मत नंबर हो या फिर आपके पास में कोई भी वर्ड प्रॉब्लम जो दो केसेस से बनती है, क्योंकि दो वेरिएबल्स हैं, तो आपके पास एक तो बनता है सम ऑफ डिजिट्स। तो डिजिट्स का सम हमेशा x प्लस वाई होगा, और डिफरेंस ऑफ डिजिट्स x माइनस वाई या y माइनस एक्स होगा, तो ये होगा डिफरेंस ऑफ डिजिट्स। अब एक क्वेश्चन लेके चलते हैं, हमसे कहते हैं सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स इज 66। मतलब एक आपके पास 2 डिजिट का नंबर और नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स इज 66। तो पहली बात तो आपके इसमें क्वेश्चन को पढ़ते ही आपके दिमाग में आएगा कि ये एक 2 डिजिट के नंबर के बारे में बात कर रहे हैं, और इसके बारे में बात कर रहे हैं कि नंबर है और रिवर्स नंबर भी है, इसके बारे में भी कुछ बात कर रहे हैं, और डिजिट्स के डिफरेंस के बारे में बात करके चल रहे हैं। मतलब ये क्वेश्चन के डेटा को हम लोग जो कैटेगराइज करके चलेंगे, तो हमने ऐसे तीन चीज़ें हमारे को समझ में आती हैं कि ये पहले तो 2 डिजिट का नंबर है, दूसरा आपके पास में एक इसके अंदर रिवर्स नंबर के बारे में भी बात की जा रही है, और इसके अलावा डिजिट्स के डिफरेंस के बारे में बात की जा रही है। तो हम क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले इन कंडीशंस को फॉर्मुलेट करने की कोशिश करेंगे। 2 डिजिट का नंबर, हमारा हेडिंग बन गया। यूनिट प्लेस की डिजिट को हमने एक्स लेट कर लिया, टेंस प्लेस की डिजिट को हम लोगों ने वाई लेट कर लिया। तो जो 2 डिजिट का नंबर होगा वो टेंस टाइम्स टेंस प्लेस की डिजिट प्लस में 1 टाइम्स आपका यूनिट प्लेस, तो 10y प्लस एक्स हो गया। सिमिलरली रिवर्स नंबर इसका उल्टा हो जाएगा, 10x प्लस में y हो जाएगा। अब आपसे कहते हैं कि सम आपके पास नंबर और रिवर्स नंबर 66 है, तो सम ऑफ ए नंबर एंड रिवर्स नंबर इज 66। तो 10y प्लस एक्स और 10x प्लस वाई इज 66। तो 10y प्लस एक्स और 10x प्लस वाई कितना है? 66 है। तो ये होगा आपके पास 11/11x 66, 11 से डिवाइड कर दो, x प्लस वाई कितना होगा? 6। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब आपसे कहते हैं कि ये डिजिट्स डिफर करती हैं बाय 2। तो डिजिट्स डिफर बाय 2 क्वेश्चन की कंडीशन थी, यहाँ पर मेरे को 2 लिखना चाहिए था, लिखना भूल गया हूँ मैं। डिजिट डिफर बाय 2 होगा, तो डिजिट्स का डिफरेंस 2 है, तो दो कंडीशंस बनेगी। मतलब ये केस अपने आप में दो कंडीशंस को अरेस्ट कराता है, क्योंकि जैसे क्या कहते हैं कि अगर आप देखो तो 75 हो या 57 हो, ठीक है, तो 75 में भी 7 और 5 का गैप 2 है, और 57 में भी 5 और 7 का गैप कितना है? 2 है। तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है नंबर। तो या तो x में से y को माइनस करके 2 आ रहा होगा, या y में से x को माइनस करके 2 आ रहा होगा। नेगेटिव हम नहीं लेके चलते, हम ये मानते हैं कि कोई अगर x बड़ा है तो x में से y को माइनस कर रहे हैं, हो सकता है y बड़ा हो तो y में से x को माइनस कर रहे हैं। तो दो कंडीशन हमें बनानी पड़ेंगी। मतलब पहली कंडीशन तो बिल्कुल फिक्स है, और सेकंड केस ने दो कंडीशंस को जन्म दिया है, तो उसकी दो इक्वेशंस बनेंगी, सेकंड और थर्ड। तो इन द सेम वे हमने क्या करा कि हमारी फर्स्ट इक्वेशन तो फिक्स रहेगी, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 6, लेकिन हमारा जो सेकंड केस है उसने एक सेकंड इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल्स टू 2
और जो आपके पास में y माइनस एक्स इक्वल्स टू 2 वो हमारे पास में थर्ड इक्वेशन बन गई। तो फर्स्ट को सेकंड के साथ सॉल्व कीजिए, फर्स्ट को थर्ड के साथ अगर आप सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट और सेकंड को अगर हम सॉल्व करके चलेंगे बेटे तो बनेगा 2x आपका 8 के इक्वल, मतलब x बनेगा आपका 4, और अगर आप x की वैल्यू को 4 पुट कर देंगे तो y बनता है आपके पास में 2। तो नंबर क्या बन गया 10 टाइम्स y प्लस एक्स, मतलब आपके पास में 24 बन गया। ठीक है, इन द सेम वे अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो y इक्वल्स टू 4 है, x इक्वल्स टू 2 है। अब आपको हर केस में मतलब नंबर ही फाइंड आउट करना होता है, रिवर्स नंबर आपको नहीं फाइंड आउट करना होता, वो तो कंडीशन थी आपकी। लेकिन जैसे ये मत समझना कि इसका रिवर्स नंबर बन गया। बेसिकली एज पर क्वेश्चन की नीड ये नंबर आपका इस इक्वेशन की वजह से x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 है तो 24 बनाए, और इस इक्वेशन की वजह से क्योंकि आपने y माइनस एक्स को 2 लिया है तो ये नंबर आपका 42 बना है। तो ऐसे कितने नंबर पॉसिबल हैं, तो आप हमेशा बता के चलोगे एग्जामिनर को कि एज पर द गिवन कंडीशन, क्योंकि इसके अंदर एक सेकंड इक्वेशन जो मतलब जो सेकंड केस है वो दो इक्वेशंस को फॉर्म कर रहा है, इसलिए हमारे पास में दो नंबर्स ऐसे पॉसिबल हैं। तो एग्जाम के अंदर अगर आप एक ही नंबर निकाल कर आओगे तो टीचर मार्क्स को काट देगा। और दूसरी चीज आपके पास में दोनों आंसर्स को लिखने के साथ साथ इसकी वजह कई बार टीचर पूछ लेते हैं कि भाई ऐसा क्यों पॉसिबल, कितने नंबर आपको मिल रहे हैं और इसका रीजन क्या है, तो आप उसका रीजन देके चलोगे। क्योंकि केस 2 ने हमारे को दो और इक्वेशंस दी हैं, दो इक्वेशंस दी हैं, और केस 1 ने हमें वन इक्वेशन दी है, तो क्योंकि तीन इक्वेशंस हमारे पास में तो ऐसे दो नंबर्स पॉसिबल है। ठीक है, तो ये बात आप बताकर चलोगे तो हमारे पास 2 डिजिट के नंबर सारे आप इसी मेथड को लगाओ, आपके 95% क्वेश्चंस इसी मेथड से सॉल्व हो जाएंगे। कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस हैं उनके लिए कुछ ट्रिक्स होती हैं, मैं वो सिखाऊंगा आपको। अब देखिएगा, अब मैं तीसरा टाइप जो मैं आज आपको सिखा रहा हूँ वो है हमारे पास में फ्रैक्शंस का। तो देखो फ्रैक्शन जैसे कि 2/5 हो गया, 7/3 हो गया, 3/5 हो गया, ऐसा कोई भी चीज जो आपके पास में न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में, आप उसको फ्रैक्शंस कहते हो। बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं फ्रैक्शंस के। फ्रैक्शंस के लिए आपको सिंपल क्या लिखना होता है कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर एक्स अपॉन में वाई, कुछ भी खास नहीं करना, बस इतना ध्यान में रखना है कि फ्रैक्शन का मतलब है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर मतलब एक्स अपॉन में वाई। अब केस लेके चलते हैं, दो केस होंगे इसके अंदर और दो केस दो इक्वेशंस देंगे और उनसे हम आंसर निकाल के फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। अब टीचर हमसे कहते हैं कि अगर इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। मतलब वही कहता है कि अगर आप ऐड करोगे 1 न्यूमरेटर में और सब्ट्रैक्ट करोगे 1 डिनोमिनेटर से, फ्रैक्शन आपका 1 बन जाएगा। अच्छा जी, अगर ये बन जाएगा 1/2। अगर आप ऐड करोगे 1 को डिनोमिनेटर में, अगर आप 1 को डिनोमिनेटर में ऐड करोगे तो आंसर 1/2 बन जाएगा। अच्छा जी, अब देखो करते हैं क्या कहते हैं। तो हमसे कहते हैं अगर हमारा जो फ्रैक्शन है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है विच इज एक्स अपॉन वाई, और हमने क्या करा इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, दैट मींस एक्स में 1 अगर आपने प्लस किया, वाई में से 1 अगर आपने सब्ट्रैक्ट किया, तो फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, मतलब फ्रैक्शन रिड्यूस होकर 1 बन जाता है। पहली इक्वेशन बन गई, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल सा है। जो न्यूमरेटर में करने के लिए बोलेगा न्यूमरेटर में करना है, जो डिनोमिनेटर में करने के लिए बोलेगा डिनोमिनेटर में करना है। जो भी एग्जाम में बोलेगा फाइनल रिड्यूस होगा, फाइनल नंबर आएगा उस नंबर को इक्वल पुट कर देना है। तो इसने कहा था हमसे ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, सब्ट्रैक्ट 1 कर दिया डिनोमिनेटर से, फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1 आपने इज इक्वल्स टू 1 कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस वाई आपका -2, इक्वेशन नंबर आपके पास में 1 बन गई, कोई बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अब कहते हैं इफ वी ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर इट बिकम्स 1/2। अगर हम ऐड करेंगे 1 किसको, डिनोमिनेटर को, तो ये बन जाएगा आपका 1/2। अच्छा जी, तो इस बार एग्जामिनर कहते हैं न्यूमरेटर को मत छेड़ो और सिर्फ ऐड करो 1 टू डिनोमिनेटर, तो 1/2 बन जाएगा। ऐड 1 टू डिनोमिनेटर एक्स के अपॉन वाई प्लस 1, आंसर बन गया 1/2। तो मतलब ये हमारे पास 2x आपका y प्लस 1, 2x माइनस वाई इज टू 1, ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई। फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करोगे तो आपका x और y निकल कर आ जाएगा, तो फ्रैक्शन बन गया आपका न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर मतलब x अपॉन y। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाओगे, इस वीडियो को 2-3 बार अगर आप देखोगे तो कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एज प्रॉब्लम्स हो गई, वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर, और 2 डिजिट नंबर्स हो गया, फ्रैक्शन हो गया, 3 टाइप के क्वेश्चंस आज आप लोग कवर करके रखिए। मैं कल की क्लास में या अगली क्लास में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कुछ और ट्रिकी क्वेश्चंस, कुछ आपके पास में और केसेस, और फिर हम इसको लेके आगे बढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ?